उठाया। वसीम अकरम साहब ने भी इसी हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया है। तो ये सपोर्ट है, शायकीन पाकिस्तान को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये फ़ैन इंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है खेल के साथ। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मासूम लोग हैं, जो पाकिस्तान को फ़तह याब देखना चाहते हैं, फ़तह हासिल करते हुए देखना चाहते हैं, उनके जज्बात से खेलने की ज़रूरत है। जी हम शर्ट दे रहे हैं, विराट से शर्ट ले रहे हैं, हम रोहित शर्मा से मिल रहे हैं, उनको शर्ट दे रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। ये मैच के बाद इस किस्म की बातें सिर्फ़ और बिलखुसूस जब आप हारे हों तो तवज्जो तकसीम करने से, आपकी असल बातों से आपका मकसद जो है उससे हटाने से के अलावा इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। हो सकता है इसमें कोई नेक मकासद या नेक तवज्जो, नेक बात भी शामिल हो, अच्छी बात भी शामिल हो, लेकिन वो तो फिर आप मैच से पहले भी कर सकते थे। पाकिस्तान की टीम कोई कल ही तो वहाँ पर अहमदाबाद में लैंड नहीं की है ना, और कल ही तो उनकी विराट कोहली से मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक मिकी आर्थर का है, उनका भी ये निहायत नामुनासिब है अमल के वो ये कहें कि हमें वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रही, या आईसीसी का इवेंट नहीं लग रहा, या बीसीसीआई का इवेंट लग रहा। बंदा खुदा आप बंदे गिनने के लिए तो नहीं वहाँ पर गए, आपने हिकमत अमली तरतीब देनी है पाकिस्तान के लिए। आप ये बताएं कि शादाब की बॉलिंग क्यों ठीक नहीं है, आप ये बताएं नवाज़ की बॉलिंग ठीक क्यों नहीं है, आप ये बताएं कि पाकिस्तान की टीम जब बैटिंग करने के लिए आई है तो 155-50 पे तीसरा आउट हुआ है, तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम 191 तक कैसे आउट हो गई है। उस एक फेज़ के बारे में आप बताएं ना, उस एक फेज़ के बारे में बताएं। हाफिज़ साहब बिल्कुल इसी से मैं आपसे अगला सवाल ये करूंगी कि एक और बात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे की जा रही है कि फ़खर ज़मान को नहीं निकालना चाहिए था। कल भी इसके ऊपर बात हो रही थी, आज फिर इसी पे बात हो रही है कि फ़खर ज़मान को नहीं निकालना चाहिए था, उनको अपनी पोजीशन में रहना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है? देखिए, फ़खर को एक मैच के बाद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने ड्रॉप किया, ठीक है। अब जब इस तरीके से बात करते हैं तो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, यहाँ पर हमने इससे पहले भी कई मरतबा बात की थी, उसको कम से कम 3 मैचेस आप देते ताकि आपके पास एक पिक्चर क्लियर थी पहले भी कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन जब आप अब फ़खर को ड्रॉप करके एक ही मैच के बाद कि जब अब्दुल्ला शफीक ने एक मैच में रन्स किए हैं, दूसरे मैच में वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए हैं, तो आप उसको ड्रॉप करके उसको वापस ला के इमाम को ड्रॉप करेंगे, तो फिर इमाम अगर 2 मैचेस में फिर फ़खर ज़मान नहीं करते हैं तो फिर क्या फिर ये बात होगी दोबारा से कि अब आप इमाम को ड्रॉप कर दें और फ़खर ज़मान को ले आएँ। तो ये सोच इतनी अच्छी नहीं थी कि अगर आप उसको लेकर गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो वर्ल्ड कप के एक ही मैच के बाद आपने उसे ड्रॉप कर दिया है, तो ये किसी भी तौर इस वाले अमल की तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना टैक्टिकली इतना ज़्यादा ठीक था, हिकमत अमली के एतबार से इतना ज़्यादा ठीक था कि आप फिर क्या करेंगे अगर इमाम रन्स नहीं करते, क्या करेंगे? मतलब अब पाकिस्तान के पास नसीम शाह नहीं है नए गेंद के बॉलर, तो हम क्या करेंगे? मतलब जैसे बाबर आजम ने कहा कि हम नए बॉल का मसला है, भले खुदा नए बॉल का मसला है, रन्स तो बल्लेबाजों से नहीं हो रहे, मतलब आप रन्स किए नहीं हैं आपने, 191 पर आपकी सारी बैटिंग जो है वो पवेलियन बैठी हुई है, और आप उसके बाद आके कह रहे हैं कि नए बॉल का मसला है। सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या ये 191 रन्स भारत के ख़िलाफ़ अहमदाबाद में ठीक थे? क्या इतने अच्छे थे कि पाकिस्तान की टीम 191 पर उनको आउट कर सकती? अगर अच्छे थे और फिर आपके नए गेंद से बॉलर्स आपके कामयाब नहीं हुए, तो फिर आप ये कहते हैं कि बॉलिंग में इस शोबे में यहाँ पर ये ख़राबी है, हमारी बैटिंग ने बहुत अच्छा खेला लेकिन बॉलर्स उसका दिफा नहीं कर पाए हैं। तो आपकी तो बैटिंग कोलैप्स की है सबसे पहले तो आपकी बैटिंग कोलैप्स की है। आपका अपना शॉट जो था वो इतना अच्छा नहीं था। बहुत सारे लोग कल से बात कर रहे हैं कि शायद बाबर आजम और रिजवान ने पाकिस्तान को मैच हरवा दिया, जो सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं उन्होंने ही पाकिस्तान को मैच हरवा दिया है। आप अपने इम्पैक्ट प्लेयर से पूछें, क्या शादाब ने क्या किया, सऊद ने क्या किया है, ठीक है, आप बताएंगे कि मोहम्मद नवाज़ ने क्या किया है, इफ्तिखार ने क्या किया है, अब्दुल्ला और इमाम ने क्या किया है। ये बड़ा आसान है कि आप बाबर और रिजवान को हदफ का निशाना बना लें, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए तसलसल के साथ रन्स करते हैं, बेहतर पाकिस्तान की जीत में उनका किरदार होता है। वो कल पाकिस्तान अगर 280-90 के करीब भी रन्स करता, जिसकी पाकिस्तान के पास चांस था कि मौका था, कर सकता था, अगर वहां तक भी जाता तो एक कंपटीशन तो जरूर नजर आता। कल के मैच में जो सबसे ज्यादा नहीं पाकिस्तान के पास चांस होता, सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे चीज़ है कि आप बिल्कुल ही हिम्मत हार देते हैं, आप मुकाबले नहीं कर पाते हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है। अगर आप मेलबर्न से देख लें, मेलबर्न जब पाकिस्तान और भारत बिल्कुल स्टेडियम में भी इन्होंने वहां से मैच हुआ, वहां से पाकिस्तान हारा, फिर आप पाले किले में देखें श्रीलंका में, उसके बाद आप कोलंबो में देखें श्रीलंका में जब पाकिस्तान और भारत का आमना सामना हुआ, और अब आप अहमदाबाद में देख लें। माँ सिवाय मेलबर्न वाले मैच के पाकिस्तान तो कई मुकाबले में नज़र नहीं आया।
पाले किले में भी पाकिस्तान ने उनको मौका दिया, गो कि उस मैच का नतीजा सामने नहीं आया था, लेकिन 266 रन तो पाकिस्तान ने करवा दिए थे पहले एक इब्तदाई तौर पर बढ़तरी लेने के बाद। कौन जानता है कि अगर उस दिन मैच होता तो 266 पाकिस्तान ना कर सकता। लेकिन जब आप उसके बाद कोलंबो में सामने आए हैं तो 350 के लगभग रन उन्होंने आपको कर दिए, उससे लगभग 225 की आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक तरफा मुकाबला। और फिर कल जब अहमदाबाद में सामने आए हैं, यहाँ पर भी एक तरफा मुकाबला है। मिकी आर्थर तो ये बताएं ना कि जो मैचेस पाकिस्तान ने कोलंबो में खेले थे उसका और इसका नतीजा जो आपके हक में नहीं आया ना, आप इसके बारे में बताएं। आप क्राउड को गिनने ना बैठ जाएं। क्राउड आप अगर आगे जाके ये कहेंगे जी हम चूंकि भारत में मैच खेलने के लिए जा रहे हैं तो 25,000 लोगों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बंदोबस्त करे कि हमने वहां पर मैचेस खेलने के लिए जाने हैं, तो हमें अपने शायकीन की जरूरत है क्योंकि वहां पे हमें सपोर्ट नहीं मिलती। तो ये गैर जरूरी, नामुनासिब और इनकी कोई मंतक नहीं है, कोई दलील, खेल से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, खेल से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी गेम से जो है वो आप कई लोगों के मुंह बंद करवा सकते थे। अच्छा उमर, मेरा आपसे ये सवाल है, आपके ख्याल से जो अहमदाबाद है उसकी बात अगर की जाए तो कितना स्कोर जो है वहाँ पर हो सकता था एवरेज के लिहाज से? देखिए, जो रिपोर्ट्स हमें मिली वो तो लो ही मिली कि 224 के राउंड अबाउट मतलब होगा। लेकिन जब बैटिंग की अगर बात करें, सरफेस की बात करें, तो वो आपको कुछ और ही बता रही थी कि बैटिंग फ्रेंडली थी। और आप देखें आउटफील्ड इतनी तेज़ थी। सही बैटिंग फ्रेंडली थी। अब सारी बात है कि आप देखें पहले मैच, पहली इनिंग्स में बैटिंग फ्रेंडली थी विकेट पाकिस्तान की जब पाकिस्तान खेल रहा था। पाकिस्तान जो है, आप देखें ना, पाकिस्तान अपनी गलती से जो है वो आउट हुआ। नहीं, बैटिंग फ्रेंडली कैसे कह सकते हैं आप देखें आउटफील्ड जो है वो, आउटफील्ड बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। तो बैटिंग फ्रेंडली पिच कैसे आप कह सकते हैं? मेरी बात सुने, इंडिया ने तो फिर साउंड तो इजी किया है। आप पाकिस्तान की पहले बात करें। आपने कहा है बैटिंग, आपने वो जब बोल रहा था रोहित शर्मा, आपने सुना उसने क्या कहा था जब टॉस हुआ? आप मेरी बात सुने ना, वो तो ठीक थे, लेकिन बात ये है कि भाई हाफिज साहब बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, वो ऐसी किसी जुमले पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बात कर रहा हूं ना मैं उस पे। कल के मैच की बात की जाए, आप कह रहे हैं कि बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। सर, कल के मैच की बात की जाए तो एक नौजवान जिसका कहना था कि भाई मैंने 28,000 रुपया लगा दिया, दोस्तों को दावत दी, मैच देखा, मैं अकेला सपोर्टर पाकिस्तान का था और पाकिस्तान हार गया, मेरा भी दिल टूट गया। 155 पे 2 आउट थे। सर मूव ऑन। बैटिंग फ्रेंडली अगर होती तो बॉल स्पिन कितना हो रहा था? वो तो बात ठीक है। बैटिंग फ्रेंडली का क्या मतलब होता है भला? अब मेरी बात सुने, अब बॉलर्स के लिए तो कुछ इतना खास नहीं था ना उसमें। तो पाकिस्तान क्यों फिर 191 पे आउट हो गया अगर बॉलर्स के लिए? पाकिस्तान के टेक्निकली जो ज़रिबत फ्लास थे जिसकी वजह से हुआ, लेकिन फिर भी विकेट इतनी अगर आसान नहीं थी वो मैं मान लेता हूँ। लेकिन फिर भी आप देखें ना रोहित शर्मा ने जिस तरह खेला, तो लेकिन ये और बात है। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया की साइड से जो है वो बैटिंग फ्रेंडली थी? इंडिया ने तो प्रूव किया, बेशक शुरू में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जिस तरह मैच मूव ऑन होता है तो कंडीशन भी तो फिर चेंज होती है ना। तो इंडिया ने लेकिन उसको साबित किया है गलत। मैं मानता हूँ शुरू में प्रॉब्लम हुई है, पाकिस्तान बैटर्स ने अच्छा खेला, लेकिन खुद ही अपनी टेक्निकली फ्लास की वजह से फिर डाउन फुट हो। अच्छा हाफिज साहब, आज के मैच के ऊपर आते हैं कि इंग्लैंड की जानिब से अब बैटिंग की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कौन सा प्लेयर खतरनाक साबित होने वाला है? देखिए, सारे के सारे उनके पास तो एक लंबी बैटिंग है। उनके पास तो एक लंबी बैटिंग है। वो आप देखें कि वो तो टेस्ट क्रिकेट को वैसे खेलते हैं जैसे दुनिया वनडे क्रिकेट खेलती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में उनके पास बैटिंग के हवाले से बड़े बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं। इनके पास एक से बढ़ के एक है।